तो इस वीडियो में हम आपको 5 रूल बताने वाले हैं जिनको सीखकर आप एक पक्का सफल ट्रेडर बन सकते हैं। राम राम जी। तो कैसे आप लोग, स्वागत है हमारे न्यू लर्निंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रूल के बारे में जिनको फॉलो करके आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ट्रेंड के साथ ट्रेड लो। अगर ट्रेंड डाउन है तो आप डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं, अगर ट्रेंड अप है तो आप अप साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता ही रहता है। कभी अप जाएगा, कभी डाउन, कभी साइडवेज हो जाता है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ट्रेंड के विपरीत जाकर ट्रेड लोगे तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। मार्केट में दोनों होता रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, लॉस कम हो प्रॉफिट ज़्यादा हो। मार्केट में एक से एक दुरंदर आते हैं जो लॉस करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड का पता ही नहीं होता कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। रूल नंबर सेकेंड, मनी मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करो एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी मेंटेन करके रखो और अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लो। आपकी जितनी क्षमता है लॉस बुक करने की, आप उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करो। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि हम ट्रेड में इतना लॉस ले सकते हैं और इतना प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच करके भी रखना है। जैसे आप मार्केट से 1,000 रुपये देना चाहते हो मार्केट को, और मार्केट से आपको उसके बदले में 3,000 रुपये लेना पड़ेगा, तो इसी को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं कि आप मार्केट्स को 1,000 रुपये दो और वापसी में 3,000 रुपये लो। तो इसको 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। हम हमेशा आप लोगों को 1:3 पर काम करना है, क्योंकि अगर आपको एक ट्रेड में 3,000 का लॉस होता है और आपने 3 लॉस बुक कर लिए, 3 ट्रेड में 1,000 के 3 लॉस बुक कर लिए और आपका एक ट्रेड प्रॉफिट चला जाता है 3,000 रुपये का, तो आपका लॉस सबरा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके रखा है। मार्केट में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे बूंद बूंद से क्या बनता है, वैसे आपको मार्केट से छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। रूल नंबर थर्ड, आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, धैर्य के साथ ट्रेड लेना है एंड पेशेंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। मार्केट में ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आप धैर्य से ट्रेड नहीं लोगे तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि जिनके पास धैर्य नहीं होता वो हर जगह ट्रेड ले लेते हैं, चाहे उनका सेटअप बन रहा हो या फिर ना बन रहा हो, उनको खुजली होती है पैसों को डुबाने में, मज़ा आता है। इसलिए आपको धैर्य भी ज़रूरी होता है। मार्केट में आपको हर जगह कुत्ते की तरह मुंह नहीं मारना है, जब सेटअप बने तभी ट्रेड करना है। मार्केट थोड़ी ना भाग रहा कि अगले दिन खुलेगा नहीं। धैर्य को रखने के लिए आप अपने सेटअप के अनुसार रूल बना सकते हैं, स्ट्रेटजी के अनुसार रूल बना सकते हैं। जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड लेना, वरना नहीं लेना। उस दिन मार्केट को बंद कर देना जिस दिन आपका सेटअप ना बने। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। बिना डिसिप्लिन के कोई व्यक्ति सफल ट्रेडर नहीं बनता। धैर्य और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में हर जगह ट्रेड नहीं मिलेगा। आपको मार्केट में बैठना तो पड़ेगा ही, 6 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे डेली के। फोर्थ रूल आता है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दो। आप मार्केट से जितनी ज़्यादा लर्निंग करोगे, आगे चलकर आपको उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी। इसलिए आपको हमेशा लर्निंग करते रहना है, मार्केट में कुछ ना कुछ सीखते रहना है। लर्निंग के लिए यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं और आप लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पैसे मार्केट में लगे होंगे तभी आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, इसलिए लर्निंग भी ज़्यादा होगी। बहुत लोग लॉस करने के बाद सीखते हैं, आप लॉस करने से पहले ही सीख जाओ। रूल नंबर 5, कोई एक सेटअप पर काम करो या फिर एक स्ट्रेटजी पर काम करो, क्योंकि 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता। अगर आप एक गड्ढा 100 फुट का खोदोगे तो पानी जरूर निकलेगा। वैसे ही अगर आप 100 सेटअप पर काम करोगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप 1-2 सेटअप पर काम करोगे तो प्रॉफिट ज़रूर होगा, क्योंकि आप वो सीख जाते हैं अच्छे से। हर सेटअप डेली काम नहीं करता, हफ्ते में 1-2 दिन लॉस ज़रूर होता है। अगर आप उस सेटअप पर हर दिन काम करोगे तो फिर आपको उससे
पैसे कमा सकते हैं। अच्छा है, आप एक बात बताओ, जैसे आप डेली अलग अलग सेटअप पर काम करोगे तो सारे सेटअप डेली थोड़ी ना वर्क करते हैं, और आप सेटअप्स पर मास्टर भी नहीं बन सकते। अगर आप एक दो सेटअप पर काम करोगे तो आप उन सेटअप के ज़रूर मास्टर बन जाओगे। इसलिए आपको सेटअप पर शॉर्ट रेट लेकर देखना है, कितने लॉस में जा रहा है, कितने प्रॉफिट में जा रहा है। जब जाकर आप अपने सेटअप का पता लगा सकते हैं कि हमारा सेटअप 80% एक्यूरेट है या 90% एक्यूरेट है। अगर आपके शॉर्ट रेट में से 80% ट्रेड प्रॉफिट में गए तो आपका सेटअप 80% एक्यूरेट हुआ। अगर आपके 70 ट्रेड प्रॉफिट में गए तो आपका 70% एक्यूरेट हुआ। 70% भी बढ़िया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में।